देखो यार, मेरी आज की इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले तुम में से ज़्यादातर लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। अब वो भले तुम लोगों ने दो लोगों को आपस में डिस्कशन करते सुना हो, या फिर तुमने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनी हो, या फिर एटलीस्ट किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाकर लोगों को फ्लैक्स मारते हुए और अपना ट्रेडिंग कोर्स प्रमोट करते हुए तो लाजमी देखा होगा। क्रिप्टो और बिटकॉइन के एपिक मूव से तुम भी शॉक हुए होगे और बाकी सब की तरह तुम्हारे मन में भी बहुत से सवाल आए होंगे। वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारे इन बहुत से सवालात में ऑन द टॉप एक सवाल ये भी होगा कि आखिर कहाँ से शुरू किया जाए। वेल, अगर तुम अपने साथ राइटिंग मटेरियल पकड़ लो नोट्स बनाने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देख लो बगैर स्किप किए, तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें अपने सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। बस मेक श्योर ये करना है कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट तुमसे स्किप ना हो। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पर जाएं, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है। फॉर अ वाइल इमेजिन करो कि तुम्हारे दोस्त के पास तुम्हारे फेवरेट ईयरबड्स हैं। तुम अपने दोस्त के पास जाते हो और उससे कहते हो कि वो तुम्हारे फेवरेट ईयरबड्स तुम्हें दे दे, जिसके बदले तुम अपने लोफर्स अपने दोस्त को गिफ्ट कर देते हो। सिंपली दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग। एक चीज खरीदने के बदले दूसरी चीज को बेचना, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। अब वो भले तुम एयरबड्स, स्निकर्स या फिर अपने दोस्त के साथ उसके फेवरेट गेम की स्किन या फिर पोकेमॉन कार्ड्स कुछ भी ट्रेड करो। फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास इन चीज़ों की जगह डिफरेंट एसेट्स होते हैं, लाइक फॉरेक्स, स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो, और इसके अलावा कमोडिटीज जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर और पेट्रोल जैसी चीज़ों को ट्रेड करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इन सारे एसेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग से कि आखिर स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है। लेट्स सपोज कि तुम्हारी फेवरेट स्नीकर कंपनी एक नया आर्टिकल निकालने वाली है और तुम ऑलरेडी इस बात को जानते हुए इस कंपनी में उनका स्टॉक खरीद लेते हो। कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाने के बाद तुम अपने सारे स्टॉक्स बेच देते हो। वेल, दिस इज द वे हाउ यू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट्स। अब क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता था कि इस कंपनी का बहुत ज़्यादा ट्रेंडी आर्टिकल हिट होने वाला है, जिसकी वजह से तुमने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी। वेल, इन रियल लाइफ हम बिल्कुल इसी तरह के डिफरेंट क्लूज फाइंड आउट करते हैं, जिनकी बेसिस पर हम अपनी बाय या फिर सेल की ट्रेड खोलते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम अपने दोस्तों के साथ 10 दिन के ट्रिप के लिए अमेरिका से जापान जा रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि तुम अमेरिका से आ रहे हो और वहाँ पर तुम यूएस डॉलर यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए होगी जापान की अपनी करेंसी, जो कि है जापानीज येन। अब ये तुम्हें जापानीज येन कहाँ से मिलेंगे? किसी भी करेंसी को चेंज करवाने के लिए हम जाते हैं मनी एक्सचेंज। अब तुम मनी एक्सचेंज जाते हो और वहाँ पर जाकर तुम $10 देते हो, जिसके बदले तुम्हें वो जापानीज येन देते हैं। तुम दोबारा मनी एक्सचेंज पर जाते हो और वहाँ जाकर तुम अपने जापानीज येन को दोबारा से डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हो। एक्सचेंज रेट डिफरेंट होने की वजह से इस दफ़ा तुम्हें मनी एक्सचेंज $10 की जगह $12 देता है। एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से तुम्हारे एयरपोर्ट पर खड़े खड़े $2 का फायदा हो जाता है। इन $2 पर खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था कि एक्चुअल में एक बड़े स्केल के ऊपर बिल्कुल इसी तरह बहुत ज़्यादा पैसे के अंदर ट्रेडिंग की जा रही होती है। क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। इनको नॉर्मल करेंसीज लाइक यूएस डॉलर या फिर येन की तरह बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि इनको एक टेक्नोलॉजी जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है उसके ज़रिए मैनेज किया जा रहा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस बात का रिकॉर्ड रखती है कि किसके पास कितने पैसे हैं और किसको कितने पैसे भेजे गए हैं या फिर मंगवाए गए हैं। इसको अगर मैं तुम्हें मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक नोटबुक है और तुम पूरी दुनिया में किसी को कहीं पे भी कितने भी पैसे देते हो और वो नोटबुक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इससे क्या होगा कि ना कोई चोरी कर सकेगा और ना कोई तुम्हारा डाटा चेंज कर सकेगा। क्रिप्टो करेंसीज में सबसे फेमस करेंसी इस वक्त बिटकॉइन है। वेल, इसके अलावा इथीरियम या फिर डॉज कॉइन और इससे रिलेटेड और भी बहुत से कॉइन्स हैं। मैंने तुम्हें क्रिप्टो और फॉरेक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड एसेट्स के बारे में समझा दिया है। बाकी रही बात कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ को भी हम बिल्कुल इसी तरह ही ट्रेड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई हर बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं जो तुम्हारी समझ में आ जाए। अगर तुम्हारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी और क्वेश्चन है तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। बिगिनर फ्रेंडली ट्रेडिंग कोर्स की इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।